क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि विंटर सीजन में बालों की देखभाल किस तरह से की जाए, कौन सी चीज वीकली की जाए, कौन सी चीज मंथली की जाए, कौन सी चीज बिल्कुल ना की जाए? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको हर डायमेंशन अराउंड विंटर हेयर केयर डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा कि विंटर सीजन में भी आपके बाल एकदम हेल्दियर, ग्लॉसियर, शाइनियर और जो डेंसिटी है वो मेंटेन रहे। वो सभी लोग जो कि कोई हेयर ग्रोथ चैलेंज अपने लिए फॉलो कर रहे हैं, वो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देता रहे। इसके लिए आपको इस वीडियो को डेफिनेटली देखना चाहिए, समझना चाहिए और पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो मैजिक से कम नहीं है। और मैजिक देखने के बाद आप मैजिशियन से तो जुड़ना चाहेंगे ही, यस नो? आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि विंटर सीजन के दौरान अपने बालों का ख्याल किस किस तरह से रखा जाए टू हैव द बेस्ट ऑफ हेयर ग्रोथ फॉर योरसेल्फ। क्योंकि विंटर सीजन में कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है, जिसकी वजह से कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि भाई विंटर सीजन में तो हमारे बाल ही नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, जो रूटीन मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे, आई एम 100% श्योर दैट आपको डेफिनेटली दिखेगा कि विंटर सीजन में भी आपके बालों में हेयर ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस कर रही हूं वो है हेयर वॉश। देखिए, हम हफ्ते में मिनिमम 2 बार तो हेड वॉश करेंगे। होपफुली विंटर सीजन है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आप हेड वॉश करें, आप शैम्पू को अपने बालों में ना लगाकर एलोवेरा जेल या फ्लैक्स सीड्स जेल में लगाएंगे तो आपके बाल सॉफ्टर, शाइनियर और इतने हेल्दियर दिखेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वही शैम्पू जो हम घर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इतने सालों से देख रहे थे, उसने ऐसे रिजल्ट्स आपको कभी नहीं दिए। क्या करना है आपको? एक बोल में 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल या फिर फ्लैक्स सीड्स जेल यानी कि अलसी के बीज, जो कि मैं बहुत बार आपको सिखा चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। फिर भी एक क्विक रिकैप देती हूँ कि आपको अलसी के बीजों को पानी में अच्छे से उबाल लेना है। 1:4 आप ले सकते हैं, जिसमें कि 4 होगा पानी और 1 होगा फ्लैक्स सीड्स। इसको अच्छे से बॉईल करके जब इसमें तार बनने लगे तो आप इसको छान लेंगे, ठंडा होने देंगे और आपका फ्लैक्स सीड्स जेल बनकर रेडी हो चुका है। बस इसी जेल में आपको लेना है 1 से 2 बड़े चम्मच शैम्पू, जितना कि आप यूज करते हैं उसका आधा। जी हाँ, काफी कम यूज होगा क्योंकि बाकी जेल पूर्ति कर देगा। अच्छे से मिला के और इससे आप अपने बालों को धोएंगे तो आप देखेंगे कि वही शैम्पू जो आप यूज कर रहे थे वो कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है, कम लग रहा है, किफायती हो चुका है और बहुत अच्छी ग्रोथ आपके बालों में दिख रही है। शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, इट इज ओनली अ हेयर क्लेंजर, लेकिन इस स्टेप को कर लेने से आपके बालों में वो मॉइस्चराइजेशन बनी रहती है, बाल हाइड्रेटेड रहते हैं, डल नहीं होते हैं, फ्रिजी नहीं होते हैं और आपको इन द लॉन्ग रन परेशानी बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी दिन, जिस दिन भी आपने हेड वॉश किया है, आप लीव इन कंडीशनर अपने बालों में लगाएंगे। अब अगर आप किसी मार्केट बेस्ड कंडीशनर को क्रैक कर चुके हैं कि भाई ये तो हमारे लिए कमाल करता है, आप उसका इस्तेमाल बहुत शिद्दत से, बहुत तसल्ली से, आराम से अपने बालों की लेंथ पर कीजिए और ब्रॉड टूथ कोम से अपने बालों को सुलझा लीजिए। गुड। लेकिन अगर आपने अभी तक क्रैक नहीं किया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा ट्राई करें, आप अपना एक्सपेरिमेंटेशन और हिट एंड ट्रायल मेथड कंटिन्यू कीजिए, लेकिन घर पर आप एलोवेरा जेल और आर्गन ऑयल, इन दोनों को चाहे मिला के रख लीजिए, चाहे जस्ट रेडी रखिए, अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, मिला लीजिए, कोई फिक्स रेशो नहीं है, इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं एंड पूरे स्कैल्प पर, पूरी लेंथ पर प्रॉपरली गीले बालों में लगाएंगे हेड वॉश करने के पश्चात। देखिए, आर्गन ऑयल अपने आप में कंप्लीट पोषण है। यस, एक्सपेंसिव है एब्सोल्युटली, इसमें कोई भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं ये तो सस्ता भी अवेलेबल है। इट इज एक्सपेंसिव अगर आप अच्छी कैटेगरी में जाते हैं। कुछ जिनके लिए मैं कंफर्टेबल रही हूँ, मैंने यूज किए हैं, आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट देम, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं एंड दे आर इन इटसेल्फ अ कंप्लीट रेमेडी। तो आपको और कुछ ट्राई करने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर ये आपके बजट में आ जाता है तो आपको कोई मार्केट का जो हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, यू कैन जस्ट स्टॉप इट और इसको ही यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने बालों को नेचुरली सुखाएं। आई नो आपको ऑफिस जाना होता है, बाल लंबे हैं, घने हैं, जल्दी से नहीं सूखते हैं, तो आप लोग एक दिन पहले ये प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक ऑफिस जाने से एक दिन पहले, ताकि इत्मीनान से बालों की केयर की जा सके। एंड इफ नॉट एवरी सिंगल टाइम, एटलीस्ट कुछ दिन, महीनों में आप ऐसे निकालिए कि हेड वॉश आप इत्मीनान से ही करें। तो जब आपके बाल
मैंने कहा कोशिश कीजिए कि नेचुरली सूखें, नहीं सूखते हैं तो ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं नो हीट सेटिंग पर, और उससे आप अपने बालों को सुखाकर डेफिनेटली जा सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो फ्रिज रहता है बहुत कम है, आपके बालों में जो हेवेनेस रहती है, एक स्ट्रेट स्लीक लुक नहीं आती है, वो अचीव हो रही है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन योर स्कैल्प। इस तरह से हेड वॉश करके और लीव इन कंडीशनर अपने बालों में इस्तेमाल करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके बाल कितने भी ऑयली रहते हैं, कितने भी जल्दी चिपचिप हो जाते हैं, 2 दिन के लिए दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। एक जिस दिन आपने सर धोया है, नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड इवन द वेरी नेक्स्ट डे, तीसरा दिन भी आपका बिल्कुल कमाल से गुजरेगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आता है अगला दिन, दैट इज द 4th डे, जिस दिन आपको डेफिनेटली जिनके ऑयली स्कैल्प है उनका ऑयल आ जाएगा, थोड़े से चिपचिप हो जाएंगे, आपको कुछ कुछ एक्सेसराइज बालों को करना पड़ेगा, आप बालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, किसी ना किसी हेयर स्टाइल से वो ग्रीसीनेस छुपानी पड़ेगी। तो डे 4 भी आप किसी तरह मैनेज कर लीजिए और रात के समय अब आपको करना है डे नंबर 4 पर हेयर ऑयल स्पा। अब देखिए ये सुनने में तो काफी फैंसी लग रहा है हेयर ऑयल स्पा, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं, पर अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज वीडियोस इज कि आपके बालों में आपको ऑयलिंग करनी है, हॉट ऑयल, ब्लेंड ऑफ सम ऑयल्स, उसको हल्का सा गुनगुना करना है डबल बॉयलर मेथड से, अपने फिंगर टिप से पहले अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करनी है, ब्लड का सर्कुलेशन बुलाना है, और उसके बाद बालों को स्ट्रैंड्स लेके, छोटे छोटे चंक्स लेके पूरे बालों में आपको अच्छे से करना है। देखिए विंटर सीजन में फ्रिज आ जाता है, हम स्कार्फ्स पहनते हैं, सम सॉर्ट ऑफ हेयर एक्सेसरीज, घर के अंदर कोजी वेदर होता है और बाहर जाते ही ठंडा हो जाता है, तो गरम ठंडा फ्रिज इतना ज्यादा कर देता है कि लिटरली बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि किया क्या जाए, तो वो बाल ही कटवा लेते हैं। सो आई एम टेलिंग यू, जैसा मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए हेयर ऑयल स्पा को एंड यू विल सी कि आपके बाल बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और किसी भी तरह से जितनी भी परेशानियां मैंने गिनाई हैं ये बिल्कुल नहीं हो रही हैं। डन। तो अच्छे से अपने बालों में हेयर ऑयल स्पा कीजिए। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनके बालों में बहुत सिवियर डैंड्रफ रहता है, तो डे नंबर 4 पर रात के समय जो हेयर ऑयल स्पा करने वाले हैं वो लोग उस दिन हेयर स्पा ना करके वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन हमें हेड वॉश करना है उस दिन अपने बालों में सरसों का तेल, इसमें आधा नींबू का रस, बहुत छोटू सा नींबू नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज नींबू, इसका आधा नींबू लेके इसका रस ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को अपने डैंड्रफ प्रोन एरिया, कुछ लोगों को पूरे सर पे होता है, कुछ लोगों को कुछ कुछ पैचेस पर होता है और वहीं पर सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है, आप सिर्फ डैंड्रफ जहां पर है आप अच्छे से वहां अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा जैसे आप नॉर्मली वो करते हैं ऑयलिंग, उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नाखून का इस्तेमाल मत कीजिए, पर टिप्स को थोड़ा विगरसली यूज कीजिए कि डैंड्रफ को आप हटा सके। नहीं कर सकते तो आप लोग थोड़ा ब्रॉड टूथ कोम ले लीजिए या फाइन टूथ भी चलेगा वैसे तो, और डैंड्रफ को हल्का हल्का सिर्फ कंघी से स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब खुरेचना नहीं है आपको, कंघी करते करते आपको उसको अच्छे से जस्ट हटाना है अपनी जगह से, और ये जो ब्लेंड आपने लगाया है वो अपना काम अपने आप करेगा और आपके डैंड्रफ को एक बार में वॉश कर देगा। मैं नहीं बोल रही हूं, वो सभी लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया है एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट इस वीडियो पर जाकर इसके कमेंट्स चेक कर लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मैजिक एम आई टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, कि कितना इजीली एक वॉश में लोगों का डैंड्रफ कंप्लीटली क्लीन हो गया है। अगर वो डैंड्रफ है तो, डैंड्रफ नहीं है कुछ और है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट शो दैट गुड रिजल्ट्स, लेकिन स्कैल्प तो आपका डेफिनेटली क्लीन हो जाएगा। डे नंबर 5 इज फॉर हेड वॉशिंग। अब आप लगाइए कि हफ्ते में आपने सिर्फ 2 हेड वॉश किए हैं और थ्रू आउट द वीक आपके बाल इतने प्रेजेंटेबल रहेंगे दैट यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये हेड वॉश भी काफी स्पेशल होने वाला है। आपने ऑयलिंग के बाद हेड वॉश किया है, थोड़ा सा शैम्पू ज्यादा लग सकता है यहाँ पर, आराम से कीजिए क्योंकि ऑयल भी ज्यादा लगा हुआ है, एंड क्लीन द ऑयल कंप्लीटली। यू विल से कि जितना आपने पहले जो हेड वॉश किया था उससे बेहतर हेड वॉश ये होगा और ज्यादा बाउंसियर, ज्यादा शाइनियर, ज्यादा हेल्दियर आपके बाल इस वॉश के बाद डेफिनेटली लगने वाले हैं। टू ऑल दोज पीपल जो कि यहाँ पर इंटरजेक्ट करने वाले हैं कि भाई हमारे बाल तो बहुत ऑयली हैं, हम इतने 3-4 दिन के लिए बालों को नहीं रख सकते हैं विदाउट वॉशिंग, लेट मी टेल यू कि आप यहाँ पर बिटवीन दीज डेज की, मतलब डे 1 तो आपने शैम्पू कर लिया है, 2, 3 आप लोग यूज कर सकते हैं हेयर टोनर, यानी कि आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं, आप राइस वाटर यूज कर सकते हैं,
आप ग्रीन टी का टोनर यूज कर सकते हैं, दे आर वेरी रिफ्रेशिंग। अब हम बात करते हैं कि भाई ग्रोथ भी चाहिए, डेंसिटी भी चाहिए, बालों को एक चेंज भी चाहिए, तो मंथली आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको 2 विकल्प दे रही हूं। सबसे पहला विकल्प है आप लोगों को एक फुल फ्लेजेड हेयर स्पा लेना है, जिसमें कि आप बालों को स्टीम भी करेंगे, आप एक थोड़ा सा लाइटर हेयर मास्क भी अपने बालों में लगाएंगे और उसके बाद आप हेड वॉश करेंगे। ये आप सैलून में लेना चाहते हैं, प्लीज गो फॉर इट। आप घर पर करना चाहते हैं, आई शेयर्ड सो मेनी ऑप्शंस विद यू, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इट इज ओनली अबाउट अपने बालों को वो मॉइस्चर देना, वो स्टीम देना, वो स्कैल्प को एक बहुत अच्छा सा क्लेंजिंग देना, एंड यू विल सी कि आपके बालों में न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, हेल्दी भी है, बाउंसियर भी है और कोई परेशानी इन द लॉन्ग रन आपके बालों में नहीं है। विकल्प नंबर 2 उन सभी लोगों के लिए है जो कि इतना लंबा हेयर स्पा का प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप लोग कोई भी अच्छा सा मास्क, टू मेंशन वन, फेनोग्रीक मास्क, क्योंकि वो विंटर सीजन में कमाल दिखाता है, तो आप फेनोग्रीक का कोई भी मास्क जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप राइस मास्क यूज कर सकते हैं, आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं, एज फार एज आप उसका ड्यूरेशन ज्यादा ना करें, एंड अच्छे से अपने बालों में एक हैवी मास्क लगा के मंथ में एक बार, महीने में एक बार, और हेड वॉश कर लीजिए, एंड यू विल सी सिमिलर चेंजेस। आपके बाल ऑलमोस्ट जैसे समर सीजन में फ्रेशन अप रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, हेयर ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और बहुत खूबसूरत से चेंजेस इन टर्म्स ऑफ बेटरमेंट आपको अपने बालों में दिखते रहेंगे। तो अगर आप इन सभी वीकली और मंथली यूज होने वाली चीजों को डिसिप्लिन वे से फॉलो करते हैं तो आपके बालों को अच्छा होने से, घना होने से, खूबसूरत होने से, लंबा होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप फॉलो करते हैं कुछ और बातें, जैसे कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, तो बालों का डल होना, रूखा सूखा दिखना बहुत ही लाजमी है, तब आप सरप्राइज नहीं हो सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन ले रहे हैं। बैलेंस डाइट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको अच्छा खान पान खाना है। दिस इज अ ग्रेट टाइम कि आप अपनी बॉडी को वो सारे ऑयल्स दें, वो सारे नट्स दें, गुड़ की पट्टी, तिल की पट्टी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, सेसमे वगैरह, सबका सेवन कीजिए और अपनी बॉडी को वो बहुत सारा खूबसूरत सा ओमेगा 3 सारे न्यूट्रिएंट्स दीजिए जो कि बालों के लिए बहुत कमाल के हैं। नंबर 3, नो हीट स्टाइलिंग। अगर आप हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए, यकीन मानिए इट इज गोइंग टू बी हेरोइक और कोई चीज उससे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आप धूप में बैठिए, नेचुरल हीट अपने बालों को दीजिए, जलाने नहीं है, जस्ट कभी नेचुरली बाल सुखाने के लिए धूप में बैठ गए एक्सेट्रा, इज ग्रेट आपके बालों के लिए। नेक्स्ट इज नो स्टाइलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर विंटर सीजन में बालों को हल्का सा भी स्टाइल करने के लिए ज्यादा हीट यूज हो गई, गॉन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सेसरीज से सिंपल एक्सेसरीज का इस्तेमाल कीजिए जो बाल चार्ज नहीं करती है, मतलब कि तोड़ती नहीं है और आपके बालों को ठीक रहने देती है। चेंजिंग योर पिलो कवर ऑफ्टन। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, ऑलवेज ऐसा होता है कि हमें हमारी कोसी सी रजाई के अंदर घुसना होता है एंड वी टेंड टू फॉरगेट कि हमें अपना पिलो कवर चेंज करना है, जिसमें हमारा फेस ऑयल, फेस के पोल्यूटेंट्स अगर मुंह वॉश नहीं किया है तो बालों की गंदगी सब चीज चिपक रही है एंड वी डोंट वांट इट टू एक्यूमुलेट। तो प्लीज कोशिश कीजिए पिलो कवर हर तीसरे चौथे दिन चेंज कीजिए। बेडशीट रहने दीजिए, इट्स ओके, बट पिलो कवर डेफिनेटली चेंज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डल रहते हैं तो कोशिश कीजिए सिर्फ हेयर लेंथ को आप कभी कभी गीले टाल से हल्का सा वो मॉइस्चर दे सकते हैं, वो कामनेस दे सकते हैं कि स्ट्रैंड्स खुश रहें, क्योंकि वेट जैसे ही आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो वो ऑयली होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रैंड्स को अगर आप ह्यूमिडिफाई करते हैं, आप स्टीम दे सकते हैं। रानी महारानी अपने बालों में स्टीम दिया करती थी, वाई कांट यू? आप थोड़ी ना प्रिंसेस एंड क्वीन से कम है, तो डू इट फॉर योर सेल्फ एंड आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सा चेंज अपने बालों में इवन इन द विंटर सीजन, जो कि आपको हेयर ग्रोथ भी देगा और बहुत अच्छी हेयर डेंसिटी भी। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप कि जितना मैं एंजॉय करती हूँ इन वीडियोस को बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, एप्लीकेशंस दिखाना, उतना ही आप भी इसको देखने में एंजॉय करते हैं। अगर करते हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप, और अगर चैनल पर नए हैं तो मैजिक तो देख ही चुके हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ लेकर आती हूँ, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंग, जो कि इस विंटर सीजन को जम के एंजॉय करने वाले हैं। दैट्स ऑफ लव।